हेलो दोस्तों, वेलकम टू पार्ट 3। एक चीज़ मैं कहना भूल गया था कि ये हमारे इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। हाँ, आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो सैलरी स्ट्रक्चर आपको मिल गया होगा, बट फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि कमेंट में आया था और पर्सनली एक मैसेज भी आया था, मेरे दोस्त से मेल आया था कि सर ये सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है और ये रेगुलर होता है या नहीं, एचआरए क्या होता है, टीए क्या होता है, डीए क्या होता है, वो मैं बताने के लिए इस वाला पार्ट बनाया हूँ। ये जब मैं वीडियो बनाया था तब बताना तो उतना तो नहीं पता, मुझे नहीं लगा था कि नहीं पता होगा, बट मुझे फील लगा कि ये कमी रह गया है, इसलिए मैं इस पार्ट को बना रहा हूँ। हाँ, सैलरी स्ट्रक्चर जो है इस बार का वो केवी की सैलरी के साथ सेम किया गया है। जैसे कि प्रिंसिपल्स उनका सैलरी होगा बेसिक पे, मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे सैलरी में इंक्लूड होता है 4-5 चीज़ें। बेसिक पे, मूल वेतन जिसको मूल वेतन जिसको कहते हैं 78,800 रुपीज़, ये बेसिक पे है, इसी से ही सब कुछ बनता है। मतलब 1% हो गया, इसका 2 जीरो काट दिया जाए, 780 रुपये। तो अभी के हिसाब से 42%, 42% आपको डीए मिल रहा है, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या है? जो कि बढ़ोतरी, सामान का दर दाम बढ़ता रहता है तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट भी अपना डीए बढ़ाता रहता है। साल में 2 बार डीए बढ़ता है, कभी कभी एक बार जुलाई में बढ़ता है, कभी कभी जनवरी में बढ़ता है। ओके, तो डीए 42%, तो लगभग। और उसके साथ साथ रहता है एचआरए। एचआरए जो है वो यहाँ 3 स्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और मैं एचआरए के ऊपर दूसरा वीडियो बनाऊंगा केवीएस क्वार्टर का जब करूंगा। मैं सैलरी बता दे रहा हूँ, 78,800 रुपये बेसिक पे है प्रिंसिपल्स का। पीजीटी का है 47,600 बेसिक पे। देन टीजीटी का है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का है 44,900 रुपीज़ बेसिक पे। देन यहाँ पे तो पीआरटी नहीं रहता, प्राइमरी टीचर नहीं रहता है, तो पीटी रहते हैं, म्यूजिक टीचर रहते हैं और आर्ट टीचर रहते हैं। पीटी, म्यूजिक, आर्ट, इन तीनों का बेसिक पे है 35,400 रुपये। मतलब केंद्रीय विद्यालय की प्राइमरी टीचर के साथ सेम सैलरी है ईएमआरएस या फिर जेएनवी का पीटी, म्यूजिक एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर, राइट। देन अकाउंटेंट का भी पीटी, म्यूजिक टीचर और आर्ट टीचर के साथ सेम सैलरी है, 35,400 मूल वेतन रहेगा। देन जीएसए, जूनियर सेक्रेटरी, हम कह सकते हैं जूनियर स्टाफ कह सकते हैं, जो हमारा क्या क्या एक कहेंगे, मैं भूल गया वो शब्द, मेरे याद में नहीं आ रहा है, जो ऑफिस में बैठते हैं, ठीक है, छोटा बाबू बड़ा बाबू कहते हैं हमारे यहाँ तो ऑफिस में जो बैठते हैं उनका रहता है 19,900 स्टार्टिंग, 19,900 बेसिक पे। और लैब अटेंडेंट एक पोस्ट है, लैब अटेंडेंट का, वो रहेगा 18,000 पर मंथ बेसिक पे। उसके साथ साथ आप डीए जोड़ लीजिए 42%। यस, एचआरए तो मिलेगा नहीं क्योंकि आपको क्वार्टर मिल जाएगा, तो एचआरए मिलेगा नहीं। एचआरए ना मिलने का फ़ायदा भी एक है, आपको इनकम टैक्स शो करते टाइम आपका ऑटोमेटिकली एचआरए का पैसा कट हो जाएगा, आपका सैलरी में काउंट नहीं होगा, इनकम टैक्स में काउंट नहीं होगा। अगर आप बाहर रह रहे हो, जैसे कि कभी कभी केवीएस में क्वार्टर नहीं मिलता है, अगर आप बाहर रह रहे हो तो उसी हिसाब से आपका बाहर से ही मैं रेंट दे रहा हूँ बोल के आपको दिखाना पड़ता है बॉन्ड, या फिर जो आपके होम ओनर के साथ या फिर क्वार्टर ओनर के साथ आपका जो बॉन्ड रहता है उसी को दिखाना पड़ता है। और मैक्सिमम आप 1 लाख ओनली दिखा सकते हो। जैसे कि हमारे केवी में सैलरी है प्रिंसिपल्स लोगों का 1,10,000 स्टार्टिंग से है, तो उनका एचआरए बन जा रहा है कम से कम 8-9,000 पर मंथ, तो साल में तो वो हो जा रहा है 1 लाख प्लस।
धीरे धीरे करके उनका सैलरी, कभी कभी हमारे प्रिंसिपल लोगों का सैलरी 2 लाख के बराबर पास रहता है, तो उनका एचआरए तो बन जाएगा पर महीना 15,000 16,000, तो उनका इनकम टैक्स तो ज़्यादा शो हो जाएगा। तो क्वार्टर मिलना बहुत अच्छी बात होता है, और अगर मिल रहा है तो आप क्वार्टर पे रहिए, क्योंकि उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ है। मैं क्वार्टर्स के ऊपर जब वीडियो बनाऊंगा ये सारी चीज़ें बताऊंगा अच्छे से। ये सैलरी के ऊपर था, इसीलिए मैंने एचआरए का भी बता लिया। इसके साथ साथ एक टीए रहती है, ट्रैवलिंग अलाउंस। वो महीने में एक बार भी अगर आप स्कूल गए हो तो आपको मिलता है। केवीएस में हमें 1800 मिलता है, EMRS में वो थोड़ा इंक्वायरी करना पड़ेगा, शायद मिलता है। यस। और एक चीज़ है कि टीए के बाद टीए ऑन डीए एक मिलता है। यस, वो 600 700 या फिर ज़्यादा सैलरी हो तो लगभग 1200 की बार हो जाता है, वो एक्स्ट्रा है। ये है आपका सैलरी स्ट्रक्चर। आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रिंसिपल का 78,800, पीजीटी का 47,600, टीजीटी का 44,900, देन म्यूजिक, पीटी और आर्ट टीचर इनका होता है, और ये हम अकाउंटेंट भी कह सकते हैं, उनका रहता है 35,400 बेसिक पे। और जेएसए, जो ये शब्द मैं भूल गया, जूनियर स्टाफ ऐसे कुछ रहता है, एसएसए जीएसए सीनियर और जूनियर रहता है, उनका है 19,900 बेसिक पे। और लैब अटेंडेंट उनका रहता है 18,000। यस। सो डियर फ्रेंड्स, होप you will get better knowledge regarding salary structure of our staff in teaching and non-teaching post of Kendriya Vidyalaya as well as EMRS, Ecolabia Model Residential School. And last thing I want to say that AMRS is mostly for tribal children like SC/ST children, right? So it is whole and sole responsibility of the teacher and other staffs also of EMRS to take responsibility of the children, whatever it may be, 24/7 hour. Okay, thank you dear friends. Have a best of luck for your EMRS exam. Be competent and give attention over your preparation. Okay, thank you. If anything else you want to know, then you may comment here. I will try my best to give you suggestions or give you whatever information you want to get from me. Okay, thank you. Have a good night. Bye bye.